मूवी का स्टार्ट 1995 में एक हैप्पी फैमिली से होता है जिसमें एलेक्सी, मेलिना और उनकी दो बेटियां नताशा और येलेना हैं। एक दिन एलेक्सी घर वापस आता है तो मेलिना से कहता है कि उनके पास बस यहाँ से निकलने के लिए 1 घंटा है, जिसके बाद अपनी बेटियों से कहता है कि उसने जिस एडवेंचर की बात की थी उन्हें उस एडवेंचर पे अभी फौरन निकलना है। वो सारी फैमिली सिर्फ जरूरी सामान लिए वहाँ से निकल जाते हैं। एक जगह पहुँच के एलेक्सी अपनी फैमिली को हेलीकॉप्टर पे बिठा के अपने पीछे आने वाली शील्ड यानी एवेंजर्स के गार्ड से लड़ने लग जाता है। इस फायरिंग में मेलिना जख्मी हो जाती है, जिस पर वो नताशा को हेलीकॉप्टर फ्लाई करने को कहती है और वो सब एक बहुत ही एडवेंचरस वे में उन गार्ड से बचते निकल जाते हैं। जब ये सब एक जगह सेफली लैंड कर जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि ये कोई असल फैमिली नहीं थी बल्कि एक स्पेशल मिशन पे काम कर रहे थे। लेकिन नताशा और येलेना को ये बात नहीं पता थी। एलेक्सी अपने बॉस ड्रेकॉव को चुराई हुई चीज देता है, इस उम्मीद के साथ कि अब ये मिशन खत्म होने के बाद ड्रेकॉव उसे एवेंजर्स की तरह सूट दे के फेमस कर देगा। ड्रेकॉव मेलिना को इलाज के लिए भेज देता है, नताशा और येलेना को सोल्जर्स के साथ भेज देता है। ड्रेकॉव और लड़कियों के साथ उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि वो सब लड़कियों को एक बहुत कमाल फाइटर में चेंज करके अपनी आर्मी बना सके, जिन्हें वो ब्लैक विडो का नाम देता है। सीन्स 2016 पे शिफ्ट होते हैं जहां नताशा बड़ी हो चुकी है, जिसने ड्रेकॉव से जान छुड़वा के एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया था। उसके पीछे सोकोविया एकॉर्ड्स के सोल्जर्स पड़े थे क्योंकि नताशा ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए अब वो नताशा के जान के दुश्मन बने बैठे थे। लेकिन नताशा उनसे बचते हुए एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए दूसरी जगह पहुंच जाती है। येलेना जो कि अभी ड्रेकॉव के कब्जे में है, उसकी तरफ से भेजे गए मिशन पे काम कर रही होती है। उसी दौरान में वो एक लड़की को बॉक्स लेने के चक्कर में जख्मी कर देती है। वो लड़की बॉक्स के अंदर से लेके येलेना के ऊपर एक केमिकल फेंकती है, जिससे येलेना के ऊपर से ड्रेकॉव का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाती है। वो लड़की मरने से पहले येलेना से कहती है कि जैसे मैंने तुम्हें ड्रेकॉव के जाल से निकाल दिया है, तुम बाकी ब्लैक विडोज को भी बचा लो। येलेना अपने अंदर से ट्रैकर निकाल के वो बॉक्स लिए वहाँ से भाग निकलती है। ब्लैक विडो में से एक ड्रेकॉव को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर ड्रेकॉव अपना खास आदमी टास्क मास्टर को इस मिशन को कंप्लीट करने भेज देता है। नताशा को उसका खास बंदा सब जरूरत का सामान लाके दे देता है, जिसमें वो बॉक्स भी होता है जो कि येलेना के पास था। उस बंदे का कहना था कि ये बॉक्स उसे नताशा के लास्ट अपार्टमेंट में मिला। नताशा उस सब सामान को अपनी कार में रख देती है। रात जनरेटर बंद होने पर जब वो पेट्रोल लाने जाती है तो अचानक ब्लास्ट की वजह से उसकी कार ब्रिज के एज पे जा लटकती है। उसे लगता है कि अटैक करने वाले सोकोविया एकॉर्ड्स के लोग हैं, पर असल में वो ड्रेकॉव का खास रोबोट की तरह का आदमी टास्क मास्टर है। नताशा और टास्क मास्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है और फिर नताशा को एहसास होता है कि टास्क मास्टर उसके लिए नहीं बल्कि उस बॉक्स के लिए यहाँ आया है, जिस पर नताशा उस बॉक्स को लेके टास्क मास्टर से लड़ती रहती है। टास्क मास्टर नताशा को पानी में फेंक के बॉक्स देखता है तो उसे बॉक्स खाली मिलता है। नताशा पानी से निकल के सेफ जगह जाती है तो हम देखते हैं वो ऑलरेडी बॉक्स के अंदर से ट्यूब्स निकल चुकी थी। ट्यूब्स के बीच उसे अपनी और येलेना की पिक्चर्स मिलती हैं और उसे पता चल जाता है कि ये येलेना की तरफ से है। नताशा सीधा येलेना के घर पहुंचती है जहां दोनों बहनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि नताशा के ऐसे उसे ड्रेकॉव के पास अकेला छोड़ के जाने की वजह से येलेना नताशा से बहुत नाराज है। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद येलेना नताशा को बताती है कि ये गैस इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। ड्रेकॉव इन्हें ब्लैक विडोज पे यूज करके उन्हें कंट्रोल करके गलत काम करवा रहा है, इसलिए उसने इन्हें नताशा के पास भेज दिया। उसे लगा कि वो एवेंजर्स के साथ मिलके इन्हें गलत हाथों में आने से रोक लेगी। नताशा उसे बताती है कि अब वो एवेंजर्स के साथ काम नहीं कर रही है। नताशा का शील्ड के साथ लास्ट मिशन ड्रेकॉव को मारना था, जिसके लिए उसने ड्रेकॉव के घर को ब्लास्ट कर दिया था। येलेना उससे पूछती है कि क्या उसने बॉडी देखी थी, जिस पर नताशा चुप कर जाती है क्योंकि येलेना के हिसाब से ड्रेकॉव अभी भी जिंदा है। अचानक अपार्टमेंट में ब्लास्ट होता है जो कि ब्लैक विडोज की तरफ से था। नताशा और येलेना उनसे बचते भागने लग जाती हैं। एक एक करते सबको चकमा देते हुए ये दोनों आगे बढ़ती हैं। एक पाइप की मदद से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए नताशा और एक ब्लैक विडो नीचे जा गिरते हैं। नताशा उस ब्लैक विडो को वापस नॉर्मल करने के लिए उसके पास जाती है तो ड्रेकॉव उसे कंट्रोल करते हुए खुद की जान लेने पर मजबूर कर देता है। ये देख नताशा
नताशा को येलेना पे यकीन आ जाता है कि ड्रेकॉफ अभी भी जिंदा है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता। जब ये दोनों बाइक लिए वहाँ से निकलने लगती हैं, तो टास्क मास्टर ट्रक लिए इनके पीछे पड़ जाता है। उससे बचते ये दोनों बाइक से जा गिरती हैं। तो एक आदमी को गन से डराते हुए उसकी कार लिए फिर भाग निकलती हैं। अपने पीछे आने वाली बाइक पे ब्लैक विडो से तो येलेना बहुत ही स्टाइल से जान छुड़वा लेती है, पर टास्क मास्टर खतरनाक सा एरो उनकी कार के नीचे फेंकता है, जिससे ब्लास्ट होने की वजह से कार उल्टी होके ट्रेन स्टेशन में जा गिरती है। पर हीरोइन को कुछ नहीं होता। वो मजे से फिर उठ खड़ी होती है और टास्क मास्टर से बच के भागने लगती है और फिर फाइनली इतने टाइम के बाद सबसे बचने में कामयाब हो जाती है। वहाँ नताशा येलेना पे रिवील करती है कि जब उसने ड्रेकॉफ की बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया था, उसमें ड्रेकॉफ की डॉटर भी थी और नताशा के सामने मारी गई। पर वो ड्रेकॉफ के बारे में कुछ नहीं जानती है कि वो वहाँ था कि नहीं। येलेना और नताशा जब बैठी आगे के बारे में सोच रही होती हैं, तब हमें पता चलता है कि ड्रेकॉफ ने ब्लैक विडोज को आर्मी में शामिल करने के लिए उन्हें ट्रेन और टॉर्चर तो किया ही, साथ में उसने उनके फीमेल पार्ट्स भी खत्म कर दिए ताकि वो सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स की तरह उसकी गुलामी करती रहें। दोनों ही अपना अपना घर छोड़ आई थी। अब आगे क्या करना है या कहाँ जाना है दोनों को नहीं पता था, इसलिए वो साथ रह के ड्रेकॉफ को हराने का फैसला करती हैं ताकि वो अपने जैसी बाकी की लड़कियों को भी आजाद करवा सके। पर उन दोनों में से कोई नहीं जानता है कि ड्रेकॉफ का रेड रूम कहाँ है, जहाँ वो लड़कियों को ले जाके ट्रेन करता है। नताशा को लगता है कि एलेक्सी जानता होगा ड्रेकॉफ के हर राज के बारे में, क्योंकि एक टाइम पे वो एलेक्सी उसका अच्छा दोस्त और पार्टनर था। नताशा अपने खास आदमी से हेलीकॉप्टर मंगवाती है, जिस पर वो दोनों बहनें एलेक्सी को बचाने जेल के लिए निकल जाती हैं। एलेक्सी को ड्रेकॉफ ने सुपर हीरो बनाने के बजाय उस मिशन के बाद जेल में बंद करवा दिया। वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है और कैप्टन अमेरिका से उतनी ही नफरत करता है। नताशा उसे कैप्टन अमेरिका के टॉय में माइक्रोफोन डाल के भेजती है, जिसकी मदद से वो उसे बाहर आने के डायरेक्शंस देने लग जाती है, पर किसी भी मसले में पड़ने से मना करती है। लेकिन एलेक्सी कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो अच्छा भला सीन बना के वहाँ से भागता है, जिस पर पुलिस के साथ साथ क्रिमिनल्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। एलेक्सी का हेलीकॉप्टर तक पहुँचना मुश्किल होता देख नताशा उसकी हेल्प के लिए खुद नीचे जाती है। वहाँ फाइट करते वो एलेक्सी की हेल्प करने लग जाती है। येलेना हेलीकॉप्टर से ही पुलिस का एक टावर उड़ा देती है। फिर अचानक माउंटेन से आइस टूटने लग जाती है। ये देख सब परेशान होके अपनी ही जान बचाने में लग जाते हैं और इस बात का फायदा उठा के नताशा और येलेना अपने कमाल स्टाइल में एलेक्सी को वहाँ से बचा के निकल पड़ती हैं। एलेक्सी उन्हें बताता है कि वो तो ड्रेकॉफ के रेड रूम के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसने बस एलेक्सी को अपने मिशन के लिए यूज किया और फिर जेल में बंद करवा दिया। नताशा और येलेना को तो पहले ही एलेक्सी पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने उन दोनों को ऐसे टॉर्चर के लिए अकेला छोड़ दिया था। अब उसे बचाने में इतनी मेहनत करके भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एलेक्सी उन दोनों को ऐसे गुस्सा होते देख के कहता है कि वो ना सही पर मेलिना जानती हो कि रेड रूम कहाँ है, क्योंकि वो ड्रेकॉफ की साइंटिस्ट होने के साथ साथ ब्लैक विडो भी है और ड्रेकॉफ की सबसे पुरानी वर्कर है। दोनों ये जान के बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था मेलिना उस दिन जख्मी होने की वजह से मर गई थी। ये तीनों मेलिना के पास पहुँचते हैं, जो कि पिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। घर के अंदर जाने पर सारी फैमिली वापस यूनाइट होके खाना खा रही होती है कि तभी मेलिना उन्हें दिखाती है कि गैस कैसे काम करती है। वो उस गैस से पिग्स पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ये एक बहुत ही डेंजरस गैस है। ये वही गैस है जो एलेक्सी ने शील्ड से चोरी की थी और मेलिना ने इस पे एक्सपेरिमेंट करके ड्रेकॉफ के लिए तैयार किया। मेलिना को ऐसे प्राउड फील करते देख येलेना डिसहार्ट हो जाती है और बताती है कि कैसे ड्रेकॉफ इसे उस जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों पे यूज कर रहा है। येलेना को चीयर अप करने एलेक्सी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ नताशा मेलिना को कन्विंस करने में लगी होती है कि उसे रेड रूम तक ले जाए। तभी मेलिना नताशा को बताती है कि उसकी मदर उसे रोड पे छोड़ के नहीं गई थी, बल्कि उसे ड्रेकॉफ के ग्रुप ने सिलेक्ट किया था और उसकी मदर को पैसे दे के बाय कर लिया था। जब नताशा की मदर ने उसे ढूंढना ना छोड़ा तो ड्रेकॉफ ने उन्हें मरवा दिया। ये जान के नताशा को ड्रेकॉफ पे गुस्सा आ जाता है और वो अब तो हर हाल में ड्रेकॉफ को मारना चाहती है। तभी मेलिना पे रिवील करती है कि वो ड्रेकॉफ को मैसेज भेज चुकी है और उसकी टीम कभी भी यहाँ पहुँच जाएगी। उसी मिनट ड्रेकॉफ के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जो एलेक्सी को अटैक करके बेहोश कर देते हैं। येलेना जब नताशा
को ढूंढने आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो बेहोश पड़ी है। येलेना को भी फौरन ही वो लोग होस्टेज बना लेते हैं और इन सबको मेलिना के साथ लिए रेड रूम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जमीन में नहीं बल्कि आसमान में है। यही वजह है कि आज तक कोई भी रेड रूम ढूंढ नहीं पाया था। ड्रेकोव से मिलने पर वो मेलिना से कहता है कि येलेना का ब्रेन कट करके उस पे एक्सपेरिमेंट करे। ड्रेकोव येलेना का बुरा हाल करना चाहता है क्योंकि उसने ड्रेकोव को धोखा दिया है। येलेना ऑपरेशन रूम में होती है। नताशा को जब होश आता है तो वो खुद को जेल में पाती है, जहाँ साथ वाली जेल से एलेक्सी नताशा से अपने दिल का हाल शेयर करते हुए बताता है कि चाहे वो उसका असल बाप नहीं है पर उसने प्यार उन दोनों को हमेशा असल बाप की तरह ही किया था। दूसरी तरफ उन पे रिवील होता है कि ड्रेकोव के साथ उसके रूम में मेलिना नहीं बल्कि मेलिना का रूप लिए हुए नताशा है। मेलिना जेल में नताशा की जगह होती है, जो कि अपने साथ एलेक्सी को फ्री कर लेती है क्योंकि वहाँ की हर चीज उसने खुद डिजाइन की थी। मेलिना येलेना को ईयरफोन्स की मदद से कांटेक्ट करती है, जो कि उसने निकलने से पहले येलेना के ईयर्स में डाल दिए थे। वो उसे वहाँ से फ्री होने का वे बताती है। येलेना मेलिना की बात सुनते हुए खुद को आजाद कर लेती है और फिर गैस लेने निकल जाती है ताकि बाकी सब ब्लैक विडोज को भी आजाद करवा सकें। ये सब मेलिना और नताशा का प्लान था ताकि किसी को शक भी ना हो और वो ड्रेकोव तक पहुंच भी जाए, क्योंकि मेलिना भी ड्रेकोव से तंग आ चुकी थी। नताशा को पता चलता है कि उसने जो ड्रेकोव के घर ब्लास्ट किया था उसमें ड्रेकोव की बेटी बहुत जख्मी हो गई थी, पर ड्रेकोव उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी को भी अपनी आर्मी का हिस्सा बना लिया, जो कि सबसे खतरनाक है। वो और कोई नहीं बल्कि टास्क मास्टर है। नताशा को ये जान के बहुत दुख होता है, पर अब वो पास्ट में जाके कुछ ठीक तो कर नहीं सकती थी। ड्रेकोव टास्क मास्टर को मेलिना और एलेक्सी के पीछे भेज देता है। ये देख नताशा को लगता है कि वो आसानी से ड्रेकोव को मार सकती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि ड्रेकोव ने अपने आसपास ऐसी शील्ड बना रखी है जिससे कोई भी उसे हार्म नहीं कर सकता। मेलिना एलेक्सी को टास्क मास्टर से लड़ने पे लगा के खुद ड्रेकोव के रेड रूम को तबाह करने निकल जाती है। येलेना सबकी नजरों से बचते हुए गैस ले लेती है। मेलिना के कंट्रोल रूम में होने का ड्रेकोव को पता चल जाता है और वो उसे वहीं बंद कर देता है। मेलिना येलेना को विडोज के पास जाने का बोल के वेंट की मदद से वहाँ से निकल जाती है। ड्रेकोव ने विडोज को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, जो उसके एक इशारे पे सब तबाह कर सकती हैं और वो उनकी मदद से कुछ भी कर सकता है। दरअसल नताशा ने मेलिना के कहने पर ड्रेकोव को ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि वो उसकी शील्ड खत्म कर सके। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रेकोव की शील्ड खत्म होते ही नताशा उस पे अटैक कर देती है, पर मेलिना गार्ड से बचने के लिए इंजन को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से रेड रूम भी तबाह होने लग जाता है। येलेना रूम में पहुंच के देखती है कि वहाँ कोई ब्लैक विडोज नहीं है। सब ब्लैक विडोज ड्रेकोव को बचाने पहुंच जाती हैं, जिन्हें नताशा से लड़ने पे लगा के खुद ड्रेकोव वहाँ से निकल जाता है। नताशा सब ब्लैक विडोज को अकेले ही एक टफ कंपटीशन देती है, पर आखिर कब तक वो अकेले लड़ सकती है। वो उनके हाथ तो लग जाती है, पर येलेना वहाँ पहुँच के गैस फेंकते हुए सबको वापस नॉर्मल कर देती है। अब सब लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लग जाते हैं। नताशा ड्रेकोव के रूम से सब ब्लैक विडोज का रिकॉर्ड लेके बिल्डिंग के तबाह होने से पहले वहाँ से निकलती है और बहुत ही कमाल वे में आग से बचती आगे बढ़ती रहती है। मेलिना और एलेक्सी हेलीकॉप्टर लिए बिल्डिंग से तो निकल जाते हैं, पर फिर अपनी बेटियों को बचाने वापस जाते हैं, जहाँ रास्ते में एलेक्सी गार्ड को रास्ते से हटाता है, पर इसी सब में वो लोग हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खो देते हैं। दूसरी तरफ नताशा अपनी जान बचाते हुए टास्क मास्टर के पास पहुँच जाती है, जिसे मेलिना ने जेल में बंद कर दिया था। नताशा उसे फ्री कर देती है क्योंकि इस बार वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इससे पहले कि टास्क मास्टर उस पे अटैक करती, वहाँ एक ब्लास्ट होता है और नताशा बिल्डिंग के एंड पे जाके लटक जाती है, जहाँ से वो देखती है कि ड्रेकोव भागने की तैयारी कर रहा है। नताशा एज से उतर जाती है, पर देखती है कि येलेना ड्रेकोव के हेलीकॉप्टर पे चढ़ के उसे तबाह करने लगी है, जिसमें येलेना कामयाब भी हो जाती है। उसे नीचे गिरता देख नताशा पैराशूट लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बहन को बचाने जाती है। येलेना को तो वो बचा लेती है, पर पीछे से देखती है कि टास्क मास्टर उन पे अटैक करने आ रही है। ये देखते हुए नताशा पैराशूट छोड़ के हवा में ही बिल्डिंग के एक पीस पे टास्क मास्टर से फाइट करने लग जाती है, जिसके बाद टास्क मास्टर के पैराशूट की मदद से दोनों जमीन पे पहुंचते हैं, जहां बहुत मुश्किल से नताशा टास्क मास्टर के फेस से मास्क
मास्क उतारती है और गैस की ट्यूब तोड़ के उसे वापस नॉर्मल करती है। रेड रूम सारा का सारा नीचे गिर के खत्म हो जाता है। येलेना भी बिल्कुल सही हालत में नताशा को मिलती है, जिसके बाद उन दोनों को उनके पेरेंट्स भी सही सलामत नजर आते हैं, जहाँ नताशा अपने सारे गिले खत्म कर देती है। सोकोविया एकॉर्ड्स के लोगों को वहाँ आते देख नताशा अपनी फैमिली को बाकी ब्लैक विडोज के साथ वहाँ से भगा देती है और येलेना को वर्ल्ड की बाकी ब्लैक विडोज का रिकॉर्ड भी दे देती है। वो खुद इसलिए यहाँ रुक जाती है ताकि एवेंजर्स को लोग गलत समझना छोड़ दें। लास्ट सीन्स में वो अपने एजेंट से एक न्यू हेलीकॉप्टर लेके एवेंजर्स की हेल्प के लिए निकल जाती है। यही मूवी एंड भी हो जाती है।